राजौरी की तारीख में जो एक नाम जिंदा था और हमेशा जिंदा रहेगा, वो है श्री कुलदीप राज गुप्ता जी का, जो आज चाहे हम सबको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका नाम राजौरी की तारीख से कभी नहीं मिटेगा। और ये एक वो चेहरा थे, एक वो शख्सियत थे जो हर एक शख्स के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। बगैर मजहब, ज़ात व बिरादरी की हदों के सियासत कैसे की जाती है, ये श्री कुलदीप राज गुप्ता जी ने पूरी दुनिया को दिखाया। और ईमानदार सियासतदान किसे कहा जाता है, वो कुलदीप राज गुप्ता जी की पहचान थी। 86 साल के कुलदीप राज गुप्ता जी ने कई दहाइयों कबल सियासत में कदम रखा और शुरुआती वक्त में ये प्रजा परिषद मुहिम का हिस्सा रहे, जिसके बाद इन्होंने भारतीय जनसंघ में अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, और फिर जब से भारतीय जनता पार्टी क़याम में आई, तब से एक चेहरा जिसने कभी इस पार्टी को नहीं छोड़ा, हर वक्त इस पार्टी की खिदमत की और हर वक्त अपने समाज के लिए खड़ा रहे, वो थे कुलदीप राज गुप्ता जी। आज बेशक भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सियासी जमात है और हर एक इलाका में इसके वर्कर व लीडर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब राजौरी व पुंछ अजला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम कुलदीप राज गुप्ता था। और ये वही शख्स था जिसने भारी आतंकवाद के दौर में भी राजौरी व पुंछ अजला के अंदर बीजेपी का झंडा उठाए रखा। और ये कहना भी गलत ना होगा कि कुलदीप राज गुप्ता एक वो शख्स था जिसने राजौरी व पुंछ अजला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अहम रोल निभाया। तकरीबन 1992 से लेकर 2010 तक राजौरी व पुंछ अजला के अंदर आतंकवाद का कहर बरपा हुआ। आतंकवादियों द्वारा बड़ी तादाद में निहत्थे व बेकसूर सिविल लोगों को निशाना बनाया गया, और इन सिविल किलिंग्स के खिलाफ जो सबसे पहली आवाज़ आतंकवाद पर उठती रही, वो थी कुलदीप राज गुप्ता जी की, जिन्होंने अनगिनत ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी और अनगिनत ऐसी एजिटेशंस की कमान की जो आतंकवाद व सिविल किलिंग्स के खिलाफ थीं। आज ना सिर्फ राजौरी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर ने नम आंखों के साथ कुलदीप राज गुप्ता जी को आखिरी विदाई दी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुलदीप राज गुप्ता जी का नाम पूरे जम्मू कश्मीर में था, और ये अपना एक सियासी कद रखते थे, और कई बड़े सियासी दिग्गज जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग शामिल हैं, वो कुलदीप राज गुप्ता जी की शख्सियत की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और इनकी जगह जगह पर मिसालें दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई दिग्गज कुलदीप राज गुप्ता जी के बेहद करीबी माने जाते थे। और इतना ही नहीं, मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुलदीप राज गुप्ता के इस नाम व पहचान से बाखूबी वाकिफ़ थे। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी पीडीपी कोलेशन हुकूमत के दौरान कुलदीप राज गुप्ता जी को पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया, जिसके बाद इन्होंने 2017 में मुल्क के सदर के साथ मुलाकात कर इन्हें पहाड़ी लोगों के मुतालबात के बारे में आगाह किया। इन्हीं की काविशों का नतीजा था कि पीडीपी व बीजेपी हुकूमत के दौरान वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया था। इसके ठीक बाद इन्होंने 2017 में पहाड़ियों के ऊपर एक किताब की भी शुरुआत की, और फिर 2017 में ये बीजेपी के आला लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिले, जहां इन्होंने पहाड़ियों के मुतालबात को उजागर किया। वक्त दर वक्त कुलदीप राज गुप्ता जी ने बतौर वाइस चेयरमैन पहाड़ी बोर्ड की मीटिंग्स मुनक्किद करवाईं, और फिर इन्हीं की रिकमेंडेशन पर तब के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सजाद गनी लोन साहब ने पहाड़ी सर्वे की शुरुआत की थी, जो अपनी नौवियत का जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी लोगों के लिए पहला सर्वे था। कुलदीप राज गुप्ता जी एक वो इंसान भी थे जिन्होंने
1947 में राजौरी के अंदर खून की नदियां बहती हुई देखी थीं और ये वो उन गिने चुने लोगों में से एक खुशकिस्मत थे जो 1947 के उस ख़तरनाक दौर में ज़िंदा बचकर बाहर आए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक कुलदीप राज गुप्ता जी उस दौर को याद करते रहे और लोगों के साथ साझा करते रहे जब इन्होंने 1947 के वक्त में अपने करीबियों को खोया, मुश्किल से अपनी जान बचाई और इस राजौरी शहर को खून में लहूलुहान देखा था। और ये उस वक्त के भी एक चश्मदीद थे जब हिंदुस्तानी फ़ौज ने राजौरी में पहली बार कदम रखा और इस सरज़मीन को और यहाँ रहने वाले लोगों को महफूज किया। भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुलदीप जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुलदीप जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुलदीप जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप जी का नाम रहेगा। जब तक कुलदीप जी का नाम रहेगा, जब तक कुलदीप जी का नाम रहेगा, कुलदीप जी का नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे। कुलदीप जी अमर रहे, 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 अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुलदीप जी का अमर रहे। कुलदीप जी अमर रहे, अमर रहे, 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 अमर रहे। कुलदीप जी अमर रहे, अमर रहे। माता की जय, भारत माता की जय। कुलदीप जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुलदीप राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री कुलदीप जी अमर रहे, 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 कुलदीप। और
प्यासा ये है सबकी आशा ये, स्वर्ग में वासा दे है सबकी आशा ये, स्वर्ग में वासा दे। कर्मयोगी कुलदीप राज गुप्ता जी, कर्मयोगी कुलदीप राज गुप्ता जी। पूरे पीर पंजाल खिते को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये वो सैकड़ों आदमी थे, चाहे इनका चाहे बीजेपी से सारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे के आलम थे। और जो खास कर रजौरी के अंदर उनका हर बच्चा किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, उनसे उनको प्यार करता था। और उन खास करके रजौरी के लिए हर डेवलपमेंट के काम के लिए वो परेशान रहते थे। और आज बहुत बड़ा नुकसान है हमें उनके जाने से, रजौरी खास कर पीर पंजाल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज जम्मू के कश्मीर के इतिहास का एक बड़ा गमगीन दिन है कि आज इस जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता जो रजौरी के रहने वाले थे, श्रीमान कुलदीप राज जी गुप्ता, जिनका 1936 में जन्म हुआ और 1947 में उनको अपने माता पिताजी छोड़ के चले गए। और उसके बाद उन्होंने संघर्ष का जीवन जो है वो जीना शुरू कर दिया। 1953 की जो एजिटेशन प्रजा परिषद की रही, उसमें उन्होंने भरपूर योगदान दिया। उससे उन्होंने अपना राजनीतिक सोशल जो
सफलता उसकी शुरुआत करी और वो 2 महीने लगभग 1953 में जो है वो जेल में रहे। उसके बाद उनका जीवन जो है वो समाज और लोगों के काम ही आया, उन्हीं के लिए रहा। मैं मान के चलूँगा कि पूरी की एक सदी वो जिए, पूरी की पूरी सदी जो है उन्होंने लोगों को दे दी। उनके घर में जो आया उन्होंने कभी जात पात धर्म इलाका नहीं पूछा, उसके साथ चल लिए। चाहे वो बूट पड़ा हुआ था पाँव में तब चल पड़े, नहीं तो चप्पल पड़ी थी उसमें चल पड़े, पैंट थी तब चल पड़े, पजामा पड़ा था उसमें चल पड़े। चाहे वो SHO के पास जाना हो, चाहे चौकी अफसर के पास जाना हो, SSP के पास जाना हो, चाहे DGP के पास जाना हो, वो हर जगह गए गरीब की बात करने, गरीब का हक दिलवाने, गरीब के लिए भी वो हमेशा लड़ते रहे। और उन्होंने त्याग किया क्योंकि उन्होंने अपना पूरे जीवन में कुछ नहीं बनाया। आज भी जो उनका घर है वो उनकी श्रीमती जी का घर है, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। सदा सदा वो लोगों के काम आए। मैं कहूँगा कि ऐसे लोग दुनिया से जाने के बाद भी सबके दिलों में रहते हैं, सबके दिलों में बसते हैं। और मैं अपने परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान देना और हम सब लोगों को उतनी ताकत देना कि हम कुलदीप जी के बताए हुए रास्ते पे चल पाए। जय हिंद, जय भारत।